90 के दशक का वो रेडियो कमेंट्री जिसे सुनकर आज के दौर के भी लोग खुशी से झूम जाते हैं। गेंद और मुकाबले के हिसाब से होती थी कमेंट्री। चौका और छक्का जाने पर जान लीजिए क्या बोलते थे कमेंट्री करने वाले दिग्गज। 15 मिनट हिंदी और 15 मिनट अंग्रेजी की कमेंट्री में खोए रहते थे लोग। सचिन चौका मारते थे, वीरू छक्का मारते थे। द्रविड़ को दीवार क्यों कहा जाता था कमेंट्री में ही समझा देते थे दिग्गज। 90 के दशक में जब रेडियो कमेंट्री पर क्रिकेट सुनना शुरू किया तब सचिन तेंदुलकर के चौके के बाद ये बीएसएनएल चौका कनेक्टिंग इंडिया का प्रचार आता था। तब हर क्रिकेट प्रेमी खुशी से झूम उठता था। उन दिनों हिंदी में संजय बनर्जी और विनीत गर्ग और अंग्रेजी में प्रकाश वाकानकर और मिलिंद टिफनिस की कमेंट्री का दौर चलता था। आज की पीढ़ी के लिए शायद इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा, उन दिनों मैच देखने से ज्यादा सुनने में मजा आता था। जब गेंद चौके के लिए बाउंड्री के बाहर जाती थी तब रेडियो पर यह बीएसएनएल चौका कनेक्टिंग इंडिया आता था, और जब गेंद छक्के के लिए मैदान के बाहर जाती थी तब रेडियो पर यह बीएसएनएल सिक्सर कनेक्टिंग इंडिया का प्रचार आता था। उस जमाने में कमेंट्री 15-15 मिनट बारी बारी यानी हिंदी और अंग्रेजी में कमेंट्री हुआ करती थी। आप यकीन मानिए जब बचपन में 15 मिनट के लिए अंग्रेजी में कमेंट्री होने लगती थी तब हम में से ज्यादातर लोग ये बीएसएनएल चौका कनेक्टिंग इंडिया जब बजता था तभी समझ पाते थे चौका था या छक्का था। उन दिनों कमेंट्री के जोश में और जल्दी जल्दी बोलने से दिल की धड़कनें भी उनकी आवाज के लय के साथ साथ तेज और धीमे हो जाया करती थी। उस दौर में जब बल्लेबाज किसी गेंद पर चूक जाता था तब कमेंट्री के बोल सुनकर एहसास हो जाता था कि क्या हुआ है। सचिन की बल्लेबाजी के दौरान कोई गलती से भी रेडियो नहीं छोड़ता था। उस दौर में हम जैसे लोग जो गांव में रहते थे काफी कम के यहाँ टेलीविजन हुआ करता था। जिनके घर टीवी होते थे ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट ही हुआ करते थे। डीडी मेट्रो और डीडी नेशनल प्रमुख चैनल हुआ करते थे। वह भी बांस में बंधे एल्युमिनियम के एंटीने से सिग्नल पकड़ाते थे जो मैच के समय ज्यादातर हिल जाया करते थे या फिर बिजली ही नहीं रहती थी। उस दौर में जिनके घर पर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था वे खुद व्लादिमीर पुतिन, और वहीं जिनके घर पर रंगीन टीवी होता था वे खुद को जॉर्ज डब्ल्यू बुश समझते थे। टीवी के इन दो प्रकार की शक्तियों से लैस वे घर आज के परमाणु शक्तियों से संपन्न देश की तरह हम जैसे रेडियो संपन्न लोगों से व्यवहार किया करते थे। उस दौर को याद करते हैं तो उस दौर के सचिन, वीरू दादा, द्रविड़, युवराज सिंह और धोनी, जाहिर खान याद आ जाते हैं। हम गेंदबाजों में इरफान पठान और लक्ष्मीपति बालाजी की जोड़ी को आज भी तक नहीं भूल पाए हैं। हरभजन सिंह के गेंदबाजी एक्शन, मुरली कार्तिक की वो स्पिन गेंदबाजी जो उन्होंने गिलक्रिस्ट की कप्तानी वाली टेस्ट सीरीज खेलने आई ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ की थी वो याद आ जाती है। क्या हसीन वो दौर था जब हम लोग के पास वो छोटा सा 70 रुपए वाला छोटी रिमोट की बैटरी वाला रेडियो आ जाता था। तब हम फूले नहीं समाते थे और रात दिन ईयरफोन कानों में लगाकर दुनिया मुट्ठी में करने का दावा करते थे। जेटी न्यूज को मेंशन कर बताएं क्या आपको वो सुनहरा दौर याद है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, बने रहें जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।